हेलो बच्चों, वेलकम टू कोडिंग स्कूल। आज हम नई प्रॉब्लम डीएसए की सीखने वाले हैं। इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। देखिए गाइस, अभी क्या हो रहा है कि ना, अभी हम बेसिक प्रॉब्लम से चल रहे हैं कि सबसे पहले हम एरे की बेसिक प्रॉब्लम्स निपटाएंगे। ठीक है, कैसे सर, कितनी क्या होगा, क्या रेशो रहेगा हमारा इस प्रैक्टिस सेशन जो हम चला रहे हैं, हमारी जो प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है डीएसए की। तो सर क्या होगा, एरे की ना, हम क्या करेंगे बच्चों, एरे की बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। ज़्यादा बड़ा हो गया फ़ॉन्ट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एरे की बेसिक प्रॉब्लम्स लगभग 20 से 20 to 25 हम एरे की बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और कुछ मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे। एरे की मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स हम समथिंग करेंगे 10 to 15, 10 to 15। एंड हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे हम ऑलमोस्ट 5 to 10, 5 to 10 प्रॉब्लम्स। अब कौन सी प्रॉब्लम करेंगे ये आपको आने वाले सेशंस में हमारे पता चलेगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक तो हमें निकालना था सम ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, और दूसरा हमने निकाला था आई थिंक रिवर्स अ नंबर। ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक इंटरव्यू प्रॉब्लम्स है। बहुत बेसिक पूछ लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे को क्या आइडिया है क्या नहीं है। सर आज की प्रॉब्लम क्या है? सर टुडेज प्रॉब्लम है बच्चों, हमें निकालना है सम ऑफ एरे। ठीक है, क्या निकालना है? सम ऑफ एरे। सर समझाओ, सर प्रॉब्लम को समझाओ। सर कुछ इस तरह की है कि हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन होगा बच्चों एरे। क्या गिवन होगा? एरे। सर हम सबको पता है एरे क्या होता है इन CPP सर, C++। एरे इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बट ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप। सारे के सारे एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? मतलब सर जितने भी एलिमेंट हम एरे में स्टोर कर रहे हैं ना, तो हम होमोजीनियस टाइप के स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप। बट अगर हम वही जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट एक एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। सर वेदर इट इज़ योर नेम, आपका वो नेम हो सकता है, सर आपका रोल नंबर हो सकता है, एंड इट कैन बी एनीथिंग बच्चों। ठीक है, तो सर अभी इस प्रॉब्लम पे आते हैं। सर इस प्रॉब्लम में क्या है कि सबसे पहले हमें एक एरे गिवन है। सर एक एरे 1 2 3 5 जो भी है, ये एरे है हमारी। ठीक है, 1 2 4 5 6। ठीक है, तो ये एरे हम पास करेंगे फंक्शन को, और हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? हमें आउटपुट आना चाहिए। आज आपको इसमें एक नई चीज़ भी मिलेगी। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए सर? अगर हम हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 + 2 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू कितना होगा बच्चों? सर 1 2 3 4 7, 7 एंड 5, 7 एंड 5, 7 4 11 और एक 12, 12 6 18। राइट बच्चों? ठीक है, सही है सर। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, अब चलिए शुरू करते हैं सर। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी गिवन प्रॉब्लम थी, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए सर। सर अब सबसे पहले सर लॉजिक की बारी है सर। सर लॉजिक क्या होगा? सर लॉजिक कुछ इस प्रकार से, मान लो हमारे पास एक एरे है। सर एरे कुछ ऐसी थी 1 2 3 4 5। तो सर मतलब कहने की बात ये है कि सर हम आते हैं, मेरे पास एक झोला है। मतलब सर एरे छोड़ो, बेसिक समझाओ। सर मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ आपके पास 5 दोस्त हैं। क्या है जी सर? बच्चों आपके 5 दोस्त हैं, और 5 दोस्त के पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं। क्या है जी? कुछ टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, और मैंने बोल दिया ले भाई, ये तेरे पास एक खाली बकेट है, या फिर कुछ भी मान लो, खाली कुछ नैपसैक लाइक बोरी है, कुछ भी है। ठीक है, आपको उससे मतलब आपको सारी की सारी टॉफ़ीज़ अपने दोस्तों से कलेक्ट करनी है। क्या करनी है? सारी की सारी टॉफ़ीज़ अपने दोस्तों से कलेक्ट करनी है। तो आप क्या करोगे? आप पहले अपने पहले दोस्त के पास जाओगे। ठीक है, ठीक है, आप अपने पहले दोस्त के पास जाओगे, आप उससे सारी टॉफ़ी ले लोगे। भाई क्या भाई तेरे पास कितनी टॉफ़ी है? ठीक है, आप दूसरे दोस्त के पास जाओगे, उन टॉफ़ी को भी ले लोगे। ठीक है, आप तीसरे दोस्त के पास जाओगे, आप सारी टॉफ़ी ले लोगे उसकी, या काउंट कर लोगे। ठीक है, आप चौथे दोस्त के पास जाओगे, आप उसकी टॉफ़ी काउंट कर लोगे। ऐसे ही आप फिफ्थ फ्रेंड के पास जाओगे तो आप सारी टॉफ़ीज़ काउंट कर लोगे। और जब आपने सारी की सारी जब काउंट कर लोगे, और जब आप उन सबको जोड़ोगे, तो सर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास, हमारे दोस्त के पास जितनी टॉफ़ीज़ थी, जितने हमारे जितने भी दोस्त थे उनके पास जितनी भी टॉफ़ीज़ थी, कि सबका सब मेरे पास होगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो सर यही लॉजिक है बच्चों। ठीक है
सर ये प्रॉब्लम काफ़ी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है सर। प्रोग्रामिंग की भाषा में हम अपने सारे दोस्तों के पास जा रहे थे, बट हम प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको बोलते हैं आइट्रेशन, कि हम एरे के सारे एलिमेंट के ऊपर आइट्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइट्रेशन कर रहे हैं और उनको स्टोर करा रहे हैं एक जगह, और आखिर में वो चीज़ हम रिटर्न करा देंगे कि हाँ ओके बच्चों, समझ में आया लॉजिक? यही लॉजिक था, और हम आप कोड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप सब चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आगे कोड लिखते हैं सर, ठीक है। आगे ना एक वीडियो ये भी आएगी कि भैया एक बार बताओ, ये आयो स्ट्रीम आप लिखते हो, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यूजिंग नेम स्पेस क्या करता है, ठीक है। सबके ऊपर वीडियोस आएंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। C++ और सी प्रोग्रामिंग आपको इतना डेप्थ में नॉलेज दिया जाएगा जिसकी कुछ हद नहीं है। हम DSA के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, काफ़ी कुछ होने वाला है। आप बस जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस करता है क्या, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारा वही सर इंट मेन, सर मेन फंक्शन ही क्यों होता है सर C++ में, हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है बच्चों, एक एरे बनाना। लाइक हमने बना लिया सर एरे, अभी हमने डिफ़ॉल्ट साइज़ दे दिया, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि सर स्टैटिक एरे क्या होती है, डायनामिक एरे क्या होती है, ठीक है। फिलहाल हमने ये स्टैटिक एरे बनाई है, ठीक है बच्चों। हम एक वेरिएबल लेंगे सर n, फिर हम एंटर करेंगे सर सी आउट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। एंड एल का मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया था कि ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए होता है, ठीक है। सी आउट होता है आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, CN होता है आपका एक इनपुट लेने के लिए यूज़र से। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है सर। सर अब क्या सर अब हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो ले लिए, बट अब हमें एरे के एलिमेंट्स भी तो लेने पड़ेंगे सर, ठीक है सर। हम एरे के एलिमेंट्स लेते हैं सर, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये जो फॉर लूप लगाया है हमने, ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एरे में इनपुट लेने का, एरे के एलिमेंट्स को इनपुट लेने का फ्रॉम यूज़र, ठीक है बच्चों। सही है सर, बहुत बढ़िया सर। अब हमें क्या करना है सर, हम ना एक इंट आंसर नाम का, या मतलब सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? सम नाम का, जिसके अंदर या एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम एरे सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं सर, जो हमें सम रिटर्न करके देगा, सम ऑफ एरे। ओके बच्चों, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एरे पास करेंगे, ठीक है बच्चों। और क्या पास करेंगे सर? साइज, एरे का साइज क्या है सर। और सर जब ये हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, एरे का सारा जितना भी सम है, मेरे दोस्तों के पास जितनी भी टॉफ़ियाँ हैं उन सबको काउंट करके मेरे को दे देगा। और फिर उसको मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको प्रिंट करा लूँगा, सी आउट सम ऑफ एरे इज, क्या होगा बच्चों, एरे सम। क्या इतना ये टेम्पलेट बच्चों आपको समझ आई कि ये टेम्पलेट बनी क्या है, कर क्या रही है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो हम सम ऑफ एरे फंक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, सम ऑफ एरे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसका फंक्शन टाइप क्या होगा सर, इंट होगा सर, ठीक है सर हमने टाइप ऑफ फंक्शन लिख दिया कि सर फंक्शन किस टाइप का होगा, फिर सर नेम होगा सर सम ऑफ एरे। सर ये फंक्शन का नेम होता है, एक्चुअली इट्स अ डेफिनेशन बच्चों। क्या होता है? डेफिनेशन। सर यहाँ पे हम एक एरे रिसीव कर रहे हैं, तो सर एरे को हम ऐसे भी रिसीव कर सकते हैं सर एज अ पॉइंटर, क्योंकि सर मार्क माई वर्ड्स बच्चों, क्या होता है बच्चों कि जब भी हम एरे पास करते हैं किसी फंक्शन में, तो वो बाय रेफरेंस पास होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चों जब भी आप एरे को पास कर रहे हो ना, और फिर उस फंक्शन में एरे पे काम कर रहे हो, तो आपको एरे की कॉपी नहीं मिलती, आपको ओरिजिनल एरे मिलती है। क्या मिलती है? ओरिजिनल एरे मिलती है। सही बात है। जब ओरिजिनल एरे मिलती है तो आप ओरिजिनल एरे में ही चेंजेस कर रहे हो, तो हम इसे ऐसा पॉइंटर भी रिसीव कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी इन लीड कोड, इन GFG, आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, वही सर हम क्या करेंगे, खाली झोला बनाएंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे हमने सम ले लिया है बच्चों,
ठीक है, खाली झोला का मतलब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स लाइक अ वेरिएबल बनाएंगे जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम सारे दोस्तों के पास जाएंगे अपने, तो जाने को हमने क्या बोला था, प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, आइट्रेशन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, आइट्रेशन। ठीक है, तो सर हम आइट्रेट करेंगे सर ये हमने आइट्रेट कर लिया सर। ठीक है सर अब क्या करेंगे सर, जैसे जैसे दोस्तों के पास जाएंगे उन दोस्तों को अपने झोले में जितना भी काउंट है ऐड करते चलेंगे सर। ये हमने ये कर लिया सर। और सर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जब हमारा आइट्रेशन पूरा हो जाएगा तो हमारा जो सम है वेरिएबल, इसके अंदर हमारे पास पूरे एरे का सम होगा सर, और फिर इसको क्या करेंगे सर, एट दी एंड रिटर्न करा देंगे सर। क्या बात इतनी समझ में आई बच्चों? चलिए सर, अब इस कोड को हम रन कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चों? रन कराते हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया सर अब हम आएंगे हमारा कोडिंग स्कूल। सर सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। आई बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया। और एलएस का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी, कि डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। सर हम चलाएंगे सम ऑफ, एक सेकेंड, हम चलाएंगे सम ऑफ एरे डॉट सीपीपी। ठीक है, एक सेकेंड हमने यहाँ पे वही प्रॉब्लम जो हमारी लास्ट वीडियो में थी कि हमने यहाँ पे इसे बिल्ट नहीं किया। क्या नहीं किया बच्चों? बिल्ट नहीं किया। कमांड बी, क्योंकि हम सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेव कराते हैं इसको कमांड बी से सेव कराते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दोबारा चलाएंगे, डॉट स्लैश सम ऑफ एरे डॉट सीपीपी। वेट अ मिनट, ओके। तो इस आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पे परमिशन डिनाइड मिली थी, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटेंशन लगा रहे थे डॉट सीपीपी, मतलब हमें यहाँ पे डॉट सीपीपी लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है बच्चों? एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। सर हमें चाहिए मान लो 5 एलिमेंट। कौन कौन से सर? मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, सम ऑफ एरे इज 15। आया बच्चों समझ? दोबारा एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, मान लो 7 एलिमेंट लेते हैं सर। ठीक है, कोई से भी नंबर ले लिए मैंने रेंडमली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और ले लेते हैं सर, इनको ऐड करके देखो सर ये आया। आप ट्राई कर लेना बच्चों, यही आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको लॉजिक क्लियर हुआ सर, हाउ दिस कोड वर्क्स, हाउ एवरीथिंग गोज, लाइक व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डीएसए का। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग बच्चों।